हेलो ट्रेडर्स। तो आज मैं आपके साथ कुछ हाई अपसाइड शेयर जो है उनके कुछ नाम शेयर करने चाहूँगा। तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ नाम ही शेयर नहीं करेंगे, बट उसके जो कंप्लीट फंडामेंटल है और उनके जो कंप्लीट टेक्निकल चार्ट है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो ये पर्टिकुलर चीज़ें शेयर करने से पहले मैं एक बात कह देता हूँ, दिस इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ टिप्स और investment idea, but this is the educational first research जो अगर आप स्टॉक मार्केट एंथुजियास्ट हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग चीज़ों पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 10 शेयर को शॉर्टलिस्ट किए हैं, तो जिनमें हम लोग फंडामेंटल फिल्टर को देखेंगे, ट्रिगर बेस्ड थिंकिंग प्रोसेस को देखेंगे, देन हम लोग यहाँ पर रिस्क फर्स्ट एग्जीक्यूशन प्रोसेस को देखेंगे। अगेन स्टडी जोन्स आर एजुकेशनल ट्रैकिंग जोन्स, नॉट एनी काइंड ऑफ बाय रिकमेंडेशंस। बुल टारगेट, बुल केस टारगेट्स रिक्वायर द स्ट्रॉन्ग अर्निंग डिलीवरी एंड फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। तो फर्स्ट जो शेयर हम लोग देखेंगे दैट इज़ द बालू फोर्ज, जिसके मार्केट कैप है 5500 करोड़ के आसपास। ये अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, बुल केस टारगेट इसके जो हैं वो 1000 के आसपास है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर को फोकस करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो पैटर्न्स दिखाई दे रहे हैं स्टॉक के, दिस इज़ हाउ यू कुड ऑब्जर्व द बालू फोर्ज मैन्युफैक्चर फोर्ज्ड एंड machine components including the cranks and the engineer parts of automotive, industrial, export and the emerging defense aerospace application. Why it could potentially double? Reasonable valuation compared to many precision manufacturing peers. Export and high value engineering mix can support the re-rating. अभी के जो मार्केट रेटिंग आज चलते हैं, जैसे कि क्राइसिल रेटिंग देता है आपको, तो इसी तरीके से जैसे कि डेप्ट टू इक्विटी नियर 0.10 गिव्स द बैलेंस शीट कंफर्ट। लेटेस्ट फिनेंशियल स्नैपशॉट को अगर हम लोग देखते हैं, दीज आर द लेटेस्ट फिनेंशियल। टेक्निकल व्यू सपोर्ट 424 पे, रेजिस्टेंस 513 पे, बुल केस टारगेट 900,000। रिस्क भी स्टॉक पे हैं, दोज आर द नेगेटिव फ्री कैश फ्लो ड्यू टू कैपेक्स और वर्किंग कैपिटल, एक्सपोर्ट स्लो डाउन ऑन एग्जीक्यूशन डिले। FII होल्डिंग जो है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिड्यूस हुआ है माइनर, ठीक है। तो हम लोग पहले स्टॉक को देखेंगे, बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज। अब हम लोग टेक्निकली इस चार्ट को, स्टॉक को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। दिस इज द NSE लिस्टेड एंड ईयर इट इज़ 472 प्राइस पे। तो पहले हम लोग हमारे जो मेथड है स्टॉक प्राइस को ऑब्जर्व करने के, उस पर हम लोग बात करेंगे। सी, ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये लो बनाया मार्केट ने, हाई बनाया मार्केट ने, देन मार्केट ने एक और लो बनाया, एक हाई बनाए, देन मार्केट नीचे की तरफ आया, लो बनाया यहाँ पे, एंड मार्केट नाउ ट्राइंग टू ब्रेक दिस हाई। अब इस दौरान अगर हम लोग मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो देयर इज़ द पैटर्न, ठीक है, देयर इज़ द पैटर्न। अगर हम ध्यान से इस पर्टिकुलर पैटर्न को देखेंगे, लाइक हियर, ओके। तो ये जो दोनों पैटर्न, ये जो लो है और ये जो लो है, इन दोनों लो को हमने मर्ज किया है एक साथ, ठीक है, बाय द वे। तो हम लोग मार्केट को यहाँ पर एज अ लो ऑब्जर्व करेंगे 452। तो यहाँ पर प्राइस क्या बता रहे हैं, दिस इज़ द प्राइस 11 जून। यहाँ पर प्राइस ने क्या किए, प्राइस ट्राई टू ब्रेक डाउन, प्राइस जो है वो ब्रेकडाउन के लिए ट्राई किया यहाँ पर थोड़े से, बट लास्ट 2 दिन में, इन द लास्ट फ्यू डेज इट वाज रिकवरिंग फ्रॉम द जोन, ओके। प्राइस ट्राई टू ब्रेक डाउन एंड नाउ रिकवरिंग। अब यहाँ से अगर मार्केट के स्टैंड अलोन प्रोसेस हम लोग देखेंगे तो क्या पता चलेगा, ये जो पर्टिकुलर चार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं ऑन द डे ऑफ 15 जून 2026, मार्केट ने एक पैटर्न क्रिएट किए। द पैटर्न इज कॉल्ड द इनसाइड डे फॉर्मेशन। और इनसाइड डे फॉर्मेशन बनाने के बाद मार्केट ने लो को टेस्ट किया, लो को टेस्ट करने के बाद मार्केट ने हाई के ऊपर जाकर ब्रेकआउट दिया ऑन द डे ऑफ 23 जून।
आज मार्केट ने दोबारा से इनसाइड बार पैटर्न क्रिएट किए हैं, यानी कि प्राइस यहाँ पर एक हार्ड स्टॉप देने की कोशिश की है बट नॉट एबल टू डू सो, नाउ रिकवरिंग फ्रॉम दिस वे। अब हम लोग यहाँ पर गैन एंगल को फॉलो अप करेंगे। तो यहाँ पर गैन एंगल बॉटम एंड यहाँ पर गैन एंगल टॉप को मैं अगर कनेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर आप देख पाएंगे गैन एंगल 8/1 के लेवल पे मार्केट रुका, रुकने के बाद 8/1 एंगल पे दोबारा से सपोर्ट लिए, यानी कि मार्केट जो है वो गैन एंगल 8/1 पे हायर बॉटम बना रहे हैं। 8/1 हायर बॉटम, तो 8/1 के मार्केट यहाँ पर हायर बॉटम पैटर्न को बनाए। तो 8/1 के हायर बॉटम जब मार्केट बनाते हैं दैट मीन्स मार्केट कुड इजीली ट्राई टू रिकवर फ्रॉम दिस जोन। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंपल फॉर्मेशन ऑफ द मार्केट। अब अगर मैं यहाँ पर RSI को एनालाइज पे आऊँ, क्योंकि ये जो है ये बेसिक इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग इसको आपको दिखा रहे हैं, तो हम लोग RSI को दिखाएंगे। RSI is a very basic but very powerful tool to observe in the market. 60 and 40, 60-40 RSI को यूज करना है जनरल केसेस पे। अब RSI क्या दिखा रहा है, प्राइस ने 40 को तोड़ने की कोशिश की, इट इज एट द लेवल ऑफ 53 राइट नाउ, बट ये अभी 60 तक नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो RSI यहाँ पर डिले मोमेंटम को दिखा रहे हैं। RSI डिले हमेशा ही दिखाते हैं, बट यहाँ पर भी मार्केट RSI डिले दिखा रहे हैं, बट द मोमेंट वी आर वर्किंग विद द गैन एंगल इट बिकेम द एडवांस पार्ट। तो RSI के फिलहाल कोई काम नहीं है यहाँ पे। तो अगर मैं इसी पर्टिकुलर गैन एंगल पे यहाँ पर फिबोनाची को ड्रॉ करता हूँ द फिबोनाची वे, तो मुझे क्या दिखाई देगा, 0.618 पे मार्केट ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, दोबारा से सपोर्ट लिया, दोबारा से सपोर्ट लिया, अब इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है। तो sooner or later if I found this in the particular way, तो मैं इसी फिबोनाची को इन अ रिवर्स वे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे, जो जिसके नियर बाय टारगेट जो प्राइस दिखा रहा है अभी वो है 684। ठीक है, अब ये जो मैंने आपके साथ पैटर्न शेयर किए, ये टारगेट कितने समय में आ सकते हैं? टारगेट जो है वो अगर हम लोग गैन टाइमिंग को ऑब्जर्व करें तो टारगेट ऑलमोस्ट 3 से 6 महीने के बीच पे पॉसिबल है, बट अगेन ऑल इज गोइंग टू बी देयर, मतलब सारे के सारे पैटर्न जो है वो आपको ध्यान से देखना होगा। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक फंडामेंटल जो सॉफ्टवेयर है वो मेरे उसको मैं थोड़े से शेयर करता हूँ, जहाँ पर आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक के फंडामेंटल और भी डिटेल में दिखेगा। ओके, तो ये जो है ये फंडामेंटल मॉनिटर प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी फंडामेंटल डेटा को इन अ वेरी सिंपल लेमैन लैंग्वेज पे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपलोड करूँगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को, ये रिपोर्ट अभी जनरेट हो चुके हैं। अब अगर आप रिपोर्ट को देखेंगे तो हम लोग यहाँ पर आएंगे इन द वे ऑन द डाउनवर्ड साइड। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें सेल्स वर्सेस नेट प्रॉफिट ट्रेंड, सेल्स ऊपर की तरफ है, नेट प्रॉफिट ट्रेंड भी ऊपर की तरफ है। देयर इज सो फार नो कन्वर्जेंस और द डाइवर्जेंस देयर। अगर आप नेट कैश फ्लो को देखेंगे तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो, जैसे कि हमने वहाँ पर भी ऑब्जर्वेशन किए, दिस इज हाउ द मार्केट इज शोइंग द ओवर। अब अगर आप यहाँ पर ग्रीन फ्लैग्स को देखेंगे तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लो लेवरेज है, कैश जनरेशन है मार्केट के पास, रेवेन्यू ग्रोथ है, वैल्यूएशन कंफर्ट है। रेड फ्लैग्स जो है मार्जिन प्रेशर है, प्रॉफिट क्वालिटी चेक अगर आप देखेंगे तो देयर इज सम काइंड ऑफ रेड फ्लैग्स, फ्री कैश फ्लो नेगेटिव। तो डेफिनेटली जो हमने वहाँ पर भी ऑब्जर्व किया दैट इज़ द सेम। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर वॉरेन बफेट या फिर चार्ली मंगर के जो मेथड है, उनके जो देखने का लेंस था वो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, द लेंस चेक वेदर द बालू फोर्ज इंडस्ट्रीज लिमिटेड लुक्स लाइक अ ड्यूरेबल बिजनेस rather than only a cheap stock. The company has latest sale of 1,107 crore, net profit of 259 crore, operating margin of 5.4%, ROE of 16.2%, and the ROCE of 18.5. In plain language, a good business should earn decent profit
without taking excessive debt and without depending on one lucky year. Here, the debt to equity is 0.1, which keeps balance sheet pressure low. The main positive is that profitability and cash generation are visible in the data. The caution is that a Buffett style investor would still demand proof of pricing power, client retention, management honesty, and consistent reinvestment return from annual reports. So the method reads the company as quality supported but not something to judge only from one ratio. This is sufficient to observe in the, तो इसीलिए हमने इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पे और भी लेंस को ऑब्जर्वेशन दिए हैं. अगर आप यहाँ पर बेंजामिन ग्राहम का लेंस को ऑब्जर्व करेंगे तो अगर आप देखेंगे, इफ द प्राइस इज नियर और बिलो रीजनेबल अर्निंग वैल्यू, downside risks may be lower, providing the business doesn't deteriorate. The data reader marks the valuation as moderate zone. Graham would not rush because he preferred clear discount, low debt, and stable profits together. Therefore, the stock looks valuation sensitive based on uploaded numbers, but final safety margin needs comparison with peers' latest annual report. तो एज पर द बेंजामिन ग्राहम ये स्टॉक जो है वो वीक ऑब्जर्व हो रहे हैं. सिमिलर टू दैट, अगर हम लोग पीटर लीच के ग्रोथ एज रीजनेबल प्राइस को ऑब्जर्व करेंगे तो यू कैन सी रेवेन्यू ग्रोथ शोज वेदर द बिजनेस इज एक्सपैंडिंग, while profit growth shows where the expansion is currently reaching shareholders. If growth is slow but the valuation is high, the setup becomes unattractive. If the growth is moderate and P is also moderate, it becomes a watchlist candidate. Current P जो है वो 22.2x है. This make the Leach reading constructive if future growth continues. The next important check is quarterly acceleration, because a single annual number can hide recent slowdown or recovery, but this is a strong area. अगर आप यहाँ पर नंबर्स को देख सकते हैं 95, ठीक है. तो इसीलिए अगर हम ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को तो बहुत ही अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कि फिलिप फिशर के अगर आप देखेंगे, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज स्ट्रॉन्ग, दिस इज बैलेंस. तो ओवरऑल अगर हम देखना चाहें तो स्टॉक जो है वो ठीक ठाक है, क्योंकि डेफिनेटली इस तरीके के जब मार्केट होते हैं आपको उतनी ज़्यादा हर एक स्टॉक जो है वो लोअर वैल्यूएशन पर नहीं मिलेगा. अब जनरली मिलता नहीं है, बट हम लोग को इसी तरीके से मार्केट में फंडामेंटल पैटर्न्स को ऑब्जर्व करना होते हैं. तो यहाँ पर आप ये पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं. इस तरीके के पैटर्न को हम लोग सेमी फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं. सेमी फंडामेंटल क्यों? क्योंकि मान लीजिए स्टॉक का टारगेट जो है वो 1000 है. अब 1000 को मार्केट में हम लोग एक बारी में खरीदेंगे, एक बारी में बेचेंगे, ये कभी कभार मुश्किल होते हैं. अनटिल अनलेस नंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. क्योंकि आप कभी भी देखिए, इवन जैसे कि बहुत सारी जगह से आपको अगर कभी आप सुनते हैं कि इसके वैल्यूएशन इतने हैं, बट वो कभी भी वन साइडेड टारगेट नहीं होता, वो आपके ऊपर है. जैसे कि मेरे बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे पड़े हुए हैं जिनके मेरे शायद टारगेट आने में 2030 चला जाएगा या फिर 2032 चला आएगा. तो बट आई एम ओके विद दैट. बट आपको ये जानना ज़रूरी है आपके माइंडसेट क्या है. अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो स्टॉक है वो 10 गुना होने वाला है. तो इसी तरीके से आप अगर ट्रेडर है तो आपको पता होना चाहिए कि कब जाकर आप प्रॉफिट को बेच सकें मार्केट में. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी आर ऑब्जर्विंग दिस वन. इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम लोग और भी स्टॉक की बात करेंगे. आज हमने एक स्टॉक की बात की है, कल हम एक और स्टॉक की बात करेंगे. इसी तरीके से विद इन संडे हम लोग सारे के सारे स्टॉक को कवर करेंगे इन अ प्रॉपर डिटेल्ड वे. सो दैट्स इट फॉर टुडे विद दिस पर्टिकुलर सेटअप. अगर आपको इस तरीके से मार्केट को सीखना है तो यू कैन जॉइन द एडवांस मास्टर जियोमेट्री मास्टर क्लास, और देयर आर ऑल्सो अदर courses are available, so you can join. So that's it for today, and bye.